जी अरूबा। खबर है कि सियासी इख्तलाफात निपटाने के लिए 2 सियासतदानों ने पार्लियामेंट की बजाय बॉक्सिंग रिंग में उतरने का फैसला कर लिया। क्यों जी? वाह जी वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा फैसला। सर ये पाकिस्तान का तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान में तो वही नबेड़ा कर लेते हैं ना, हाथ पैर से काम लेकर। जी जी जी। यहाँ भी ये सिलसिला हुआ था। अच्छा, उसने गाली गलोच की, मेयर था और मुकाबले में एक काउंसलर। वो सिटी पार्क का रौला था और ये वाकया है ब्राज़ील का। ब्राज़ील में बोरबा शहर का। उन्होंने कहा जी हमने पार्क ख़त्म करना है। कहा जी क्यों ख़त्म करना है आपने? तो तू तराक हुई, तल्ख कलामी हुई। तो इस पर आकर उसने जैसे मारने के लिए, देखिए हमारे यहाँ कहते हैं मारी भी एक तो उलारी भी एक, यानी मारने के बजाय तुमने यूं भी कर लिया ना तो दैट मीन्स ये तुमने मार दी। इट विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तुमने मारा नहीं है, उलारा तो है ना। तो इस पर काउंसलर ने कहा कि भाई तुम यहाँ जो बकबक कर रहे हो, तुम्हें इतना शौक है तो आ जाओ, बॉक्सिंग रिंग में आ जाते हैं। वाह। चुनाचे ये जो मेयर था इसने कहा जी ठीक है आ जाए, हम बॉक्सिंग रिंग में फैसला कर लेते हैं। अब वो उससे एज में कम था, स्टेमिना भी तगड़ा होगा उसका कंपैरेटिवली, तो ये जिम्नेजियम में जाकर मुकाबला जीत गया और मेयर की बात प्रिवेल कर गई। जबकि हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे मौके थे, लेकिन उनमें से एक मौका ये भी था कि एक तरफ खातून थी, दूसरी तरफ आदमी था। वो जीती खातून ही थी, फिरदौस आपा। जी सर। और आप देख लें उसके बाद फिरदौस आपा खबरों से गायब है। बिल्कुल। हाँ, ये बहुत बुरा समझा जाता है। आप अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर पाए और साथ ही आपने हाथ पैर को भी खुला छोड़ दिया। ये लोग अच्छे कहलाए जाते हैं जो कहते हैं दिल का बहुत अच्छा है, मुंह का बड़बोला है। ये अच्छी बात नहीं है। ये उस दौर में चलता था जब तमद्दन, देखें तमद्दन इर्तिका के अमल से गुजर रहा है। तमद्दन का मतलब होता है सोसाइटी। जैसे सोसाइटी है, पहले गांव की सोसाइटी होती थी। गांव में कहता हो चलो ठीक है, उन्हें ठीक किया है। हाँ, बिल्कुल। गालों ने तल्ख की लेकिन गालों ने ठीक की थी। अब इतना मौका नहीं होता, इसलिए कि उन्होंने यही सीखा था। बिल्कुल ऐसे ही कि मुंह पे ठक करके बात मार देनी है। अब लोगों ने मसलहत सीख ली है कि हर सच बोलने के लिए नहीं होता, हर मौका बात करने के लिए नहीं होता। आपने अगर तो काम खराब करना है तो कर दें। आप मौके की तलाश में हो, मौका मुनासिब होगा। कहते हैं हिट व्हेन द आयरन इज रेड। जब लोहा गर्म हो उस वक्त मारना चाहिए। हाँ, फायदा भी तो हो, उसका फायदा तो हो ना। देखिए मौका होता है हर चीज का। अब जाते ही लाड़े के बाप से 10,000 मांग लेना, ये मार खाने वाली बात है ना। तो भाई तुसी ਇਹਦੇ ਨਾਲ तमद्दन दी गल कर रहे तो गलत बात तो नहीं की उसने। नहीं, ये कहा है कि लाड़े के बाप से जाते ही तुम 10,000 मांग लो। उसका मूड देखो, जब वो हंस रहा हो, जब वो एंजॉय कर रहा हो, जब अपने बेटे के वारी सदके जा रहा हो। तजर्बा बोलना हो वाकई मैंने कई दफा दिए हुए। हुआ क्या था? ये नाराज क्यों हुआ? ये मेयर को उसने कहा कि तुम तो क्रोक हो, तुम पैसे खाना चाहते हो। यू आर कॉलिंग मी अ क्रोक। तो मुझे योर ऑनर कहते हैं लोग। ये तुम्हारी तालीम, ये तुम्हारी तरबियत, तुम मुझे क्रोक कह रहे हो? कहता हाँ मैं कह रहा हूँ। इस पर उसने कहा यार आओ तुम मेरे साथ यहीं पे मामला कर लो। यहाँ पे करने की बजाय चलो रिंग में चलते हैं, क्योंकि ये रिवायत थी एक। ये जो डुअल्स होते थे यार, जंग करेंगे, बेशुमार औरतें बेवा होंगी, बच्चे यतीम होंगे, हम क्यों ना अपना नितारा अभी कर लें सबके सामने। इसको कहते थे डुअल। अच्छा, एक सियासतदान ने इंक भी तो फेंकी थी चेहरे पे। इंक फेंकी थी ना। सूरी साहब के चेहरे पर भी इंक फेंकी गई थी, आसिफ ख्वाजा साहब के चेहरे पर भी फेंकी गई थी, और नईम बुखारी साहब के चेहरे पर एक जूता भी मारा गया था। वो जो जूते तो बथेरे मार, वो तो जॉर्ज बुश से शुरू हुआ था सिलसिला और एहसन इकबाल पे आके खत्म हुआ। अच्छा, फिर इमरान खान ने कहा था कोई मुझे मारेगा ना तो ये ज़हन में रखना मैं क्रिकेटर हूँ और मैं कैच कर लेता होता हूँ, और उसके बाद थ्रो भी बड़ी अच्छी। माइक टायसन अक्सर पैंटी लगा दिया करता। जी सर, कैमरामैन किसने लगाई थी? ताज़ा तरीन उसने कैमरामैन को लगाई। अक्सर वैसे उससे पिटती थी उसकी गर्लफ्रेंड। सर, इन रवैयों के पीछे क्या वजह होगी आपके ख्याल में? कोई नफ्सियाती मसाइल। अक्सर लोग कह रहे होते हैं ना झगड़े में कि ये घर से लड़के आए शायद इसलिए मूड खराब है। होता है जिस दिन मैं घर से निकलूँ ना गुस्से से, फिर सारे ही मामले खराब। गाड़ी भी मुझे लग रहा होता है कहीं लग जाएगी,
आपको लग नहीं रहा होता, वो लग रही होती है, बकायदा लग रही होती है। आप सो रहे होते हैं, आपको नहीं पता चलता। सोए सोए आवाजें आ रही होती गाड़ी लगी है। और ये कहता है लो जी आज फिर ख्वाब में गाड़ी लग गई, हालांकि हकीकत में लगती है। फिर एक दफा बता रहे हैं काफी देर तक गाड़ी लगती गई है, इनको किसी ने बताया? साइड वॉक के साथ, हाँ और जी। किसी ने आगे जाकर रोका है इसे हॉर्न मार मार के। जिनको नफ्सियात नफ्सियात पे भी गल करेंगे हम। यस क्या कहने यार। ये पुन्नू साहब की बात हो रही है जी जी सर। तो वो नहीं कर सकते क्या? नहीं ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ये जिनका नफ्सियात पे कंट्रोल नहीं होता, ये गरीब पे क्यों बरसते हैं? कैमरामैन को मार दिया, माइक लगाने वाले को मार दिया। वैसे अपने से तगड़े को कभी नहीं मारते, बिल्कुल कैसे अपने हम पल्ला को नहीं मारते, हमेशा निचले को मारते। अपने और बुज़दिली और कमजोरी की बहुत बड़ी दलील है। बहुत अच्छी बात की आप। मैं जनाब 5वीं में पढ़ता था, बॉक्सिंग तो मैंने याद आया जी, तो मास्टर ने हमारा बॉक्सिंग का मुकाबला रखा दिया। तो आपने बहुत मारा होगा वो कैसे? सर। ये जो पागल टाइप होते हैं ना, लड़ाइयों में बहुत कुटते हैं। अब नहीं सर, जब वो मुकाबले का टाइम आया ना, तो ग्लव्स का एक धागा निकला हुआ था ऐसे साइड से। मैंने कहा जरा सिगरेट दो एक बंदे को। मैं क्या पहले कैंची मंगवाई, वो मिली नहीं। मैं क्या सिगरेट दो, ये मैं जला के पीछे करूं, बुरा लग रहा है मुझे। पहले उन्होंने सिगरेट पिया आराम से बैठ के तसल्ली से। और वो सिगरेट सी पक्का हाँ जी। पी के ग्लव्स इंज रख के बह गया। वो आके मारी जा रहा ठा झूले ठा करके बहुत अच्छे। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈलेंज ਕੀਤੇ ਨੇ जनाब, ये बर्फ हो गया। बर्फ वो जनाब धागा बुरा लग रहा था। फिर एक बंदे ने कहा ये सिगरेट ऐसे लगाओ ना, धागा जल जाएगा। मैंने लगाया तो धागा ज्यादा जल गया, तो ग्लव्स खुल गया। ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰਤੀ ਭਾਜੀ। उसमें से सारी तूड़ी जो थी ना कर कर करके निकल गई। तूड़ी? तूड़ी थी उसमें। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੂੜੀ ਡਿੱਗੀ, ਇਹਨੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਦਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਣਾ।